हेलो गाइस, मैं डॉक्टर वसुधा कुलश्रेष्ठ आज आपके लिए समाजशास्त्र के प्रश्नोत्तर के लेके आई हूँ, जो पुराने पेपर के 2017 का है, जो दिसंबर में एग्ज़ाम ना होके जनवरी में हुआ था, है ना, उसी के क्वेश्चन है। तो पहला है, थारवाड़ा है एक प्रकार का, किस प्रकार का है? नातेदारी प्रयोग, आवास का नियम और समुदाय या फिर विस्तृत परिवार। थारवाड़ा जो होता है, इसकी एक मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें क्या है कि विवाह संबंधी लोग नहीं होते हैं, इसमें केवल रक्त संबंधी ही लोग होते हैं, है ना। इसकी मुख्य विशेषता यही है। ये मात्रात्मक संयुक्त परिवारों का थारवाड़ा कहा जाता है। ठीक है, इसमें जैसे आपके भाई बहन हो गए, है ना, और बहन के लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, मतलब एक संयुक्त मतलब खून का रिश्ता इसमें होता है। इसमें जो है वैसे परिवार नहीं होते विवाह संबंधी। इसका राइट आंसर है विस्तारित परिवार। नेक्स्ट है, ये आपकी मैचिंग है। पहला है जीपी मर्डॉक, ये लेखक हैं, इनकी पुस्तक है द रिलीजन ऑफ इंडियन, द सोशोलॉजी ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिज्म। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है आपकी मैक्स वेबर की। ठीक है। सेकंड है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज। मैरिज से आप लोग कापड़िया भी लगा सकते हैं, लेकिन मैरिज वाले का इसका नहीं है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये कापड़िया का है और ये आपका वेस्टर्न मार्क का है। ठीक है, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज। नेक्स्ट है आपका सोशल स्ट्रक्चर, ये कई बार आई है, ये आपका है मर्डॉक। नेक्स्ट आ जाइए, ये भी मैचिंग है आपकी। प्राथमिक समूह, सामान्यीकृत, अन्य, पराअहम और सामूहिक चेतना। तो परायम तो आपको पता ही है, फ्राइड की है। दूसरी है तुम आपकी प्राथमिक समूह आपको पता ही है किसकी है, कूले की है। सामान्यीकृत मीड की है। सामूहिक चेतना दुर्खीम की है। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिकरण के संबंध में सही है। क्या चीज़ सही है? चुनाव प्रक्रिया या समय लेने की प्रक्रिया या नीति निर्माण प्रक्रिया या भूमिका ग्रहण। तो कौन सी आपकी प्रक्रिया सही है? तो इसमें क्या सामाजिकरण क्या होता है कि सामाजिकरण का जो आशय होता है वो जैसे अपने नियम हैं, परंपराएं हैं, लोकाचार हैं, रीतियाँ हैं, इनको जो भी है ये आत्मसात करने के लिए जो है भूमिकाएं अदा की जाती हैं। तो ये भूमिकाएं हमारी सामाजिकरण कहलाती हैं। तो ये हमारी भूमिका ग्रहण प्रक्रिया होती हैं, जिन भूमिकाओं को हम ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को कहा जाता है। सांस्कृतिक भौतिकवाद, सांस्कृतिक वंचन होगा, है ना। और नेक्स्ट है सांस्कृतिक लक्षण, सांस्कृतिक बहुलवाद। तो इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक भौतिकवाद। ठीक है, सांस्कृतिक संसाधनों की जो कमी होती है भाषा और ज्ञान में, उसको हम सांस्कृतिक भौतिकवाद कहते हैं। नेक्स्ट है किसने कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में। ये बात जो है आपकी किसने कही है? ये बात जो है आपकी वेस्टर्न मार्क ने कही है। क्यों कही थी? क्योंकि जो है एकल विवाह जो होता है, जो इसको केंद्रित परिवार या मतलब एक एकल विवाह जो कहलाता है, उसका जो है उसी को सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए इन्होंने ये बात कही थी वैस्टर्न मार्क ने कि विवाह की जड़ें परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में। इन्होंने एकल विवाह को बहुत अच्छा माना था। नेक्स्ट है पियरे बोर्डियो का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है। निम्न में से कौन उसकी अवधारणा का भाग नहीं है? तो ये बात इसमें क्या है, आर्थिक पूंजी, राजनीतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी। अब इसमें बात हम पूछी जा रही है कि पियरे बोर्डियो जो है उनका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में जो पूंजी की अवधारणा का प्रयोग है, कौन सा भाग इसमें अवधारणा का नहीं है? इस बात का ध्यान रखना है कि नहीं है पूछा जा रहा है, क्योंकि इनका जो भाग था वो आपका आर्थिक था, सामाजिक था और सांस्कृतिक था और प्रतीकात्मक था। इनकी जो है 4 प्रकार की जो है अवधारणाएं थी, है ना, 4 प्रकार की अवधारणाएं थी। तो इसमें आर्थिक दिया है, सांस्कृतिक दिया है, सामाजिक पूंजी दी है और राजनीतिक पूंजी दी है। राजनीतिक पूंजी नहीं थी इनकी, प्रतीकात्मक पूंजी थी। ठीक है, संपत्ति थी, पूंजी थी, एक ही बात होती है। नेक्स्ट है दुर्खीम के सामाजिकरण के सिद्धांत में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है?
भूमिका निष्पादन, दूसरे की प्रतिबिंबिता का करना, या श्रम विभाजन, या सामूहिक चेतना। इनका जो है अब देखिए इसमें पूछ रहे हैं सामाजिकरण के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा जो है मतलब इनकी महत्वपूर्ण है, तो ये आपकी है श्रम विभाजन, है ना। श्रम विभाजन क्यों है, क्योंकि जो है श्रम विभाजन कहने का मतलब है कि सामाजिक कार्यों को समाज की जो विभिन्न इकाइयाँ होती हैं उनमें जो सामाजिक आवश्यकताओं का जो आधार होता है, जो भी अंतर संबंध होता है, उनको जो है उन्हें जो है श्रम विभाजन पर ही निर्भर करता है। ठीक है, निर्भरता बनी रहती है या निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीय, लिंग, निष्पक्षता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। मेधातंत्र, गतिशीलता, आरोपण और अंतर्नुभागिता, तो ये आपका आरोपण है। ठीक है, नेक्स्ट है किसने जाति संस्तरण की संकल्पना चार प्रकारों सांस्कृतिक, सार्वभौमिक, सांस्कृतिक विशिष्टता, चार प्रकार की दी है जाति संस्तरण की। संस्तरण मतलब उतार चढ़ाव, है ना, संस्तरण का मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो इसकी ये संकल्पनाएं हैं वो चार प्रकार की हैं, सांस्कृतिक, सार्वभौमिक, सांस्कृतिक विशिष्टता, संरचनात्मक सार्वभौमिकता और संरचनात्मक विशिष्टता। ये चार प्रकार की जात संस्तरण है, यानी उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं। तो आंद्रे बेते, E.R. लीच और योगेंद्र सिंह और डी तो उसका वो है A.C. मेयर। ठीक है, A.C. मेयर। तो इसके जो आपका जो आंसर है योगेंद्र सिंह है। ठीक है, योगेंद्र सिंह, इनकी जो पुस्तक थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इसमें इन्होंने इस बात को बताया था कि जात संस्तरण की चार संकल्पनाएं होती हैं। तो इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको आप निकाल के बनाना। नेक्स्ट है ये कथन कारण है सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। ये तो सभी को पता है कि समाज में हम रहते हैं तो उसमें परिवर्तन होता ही है। विभिन्न प्रकार की बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जो व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ काम करती हैं। मतलब समाज में जब हम रहते हैं तो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जब हम बंधे रहेंगे तो क्या होगा कि तभी तो हम कोई कार्य कर पाए। जिस प्रकार से आपका शरीर है, शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, जैसे स्पेंसर ने बताया था, है ना। इसी प्रकार से समाज में जो परिवर्तन होता है वो भी जो है आपका परिवर्तन अनिवार्य होता है। तो कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है क्योंकि विभिन्न प्रकार की बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जो व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ काम करती हैं। तो इसमें A.R. दोनों सही और R.A. की सही व्याख्या है। ठीक है, ये आपकी पुस्तकें हैं और लेखक हैं। पहला है डायनामिक्स ऑफ कल्चर, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडियाज चेंज विलेज, मॉडर्न इंडिया ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। मॉडर्न इंडियन ट्रेडिशन आपकी योगेंद्र सिंह की हो गई, है ना। और आपकी दूसरी है इंडियाज चेंजिंग विलेज, ये आपकी S.C. दुबे की है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया आपकी जो है M.N. श्रीनिवास की। डायनामिक्स ऑफ द कल्चर ये आपका हो गया मेलोनोवस्की का। नेक्स्ट है किसने कहा कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है। ये जो है ये आपके हैं लेवी स्टार्स। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है लेवी स्टार्स है। लेवी स्टार्स क्या थे कि लेवी स्टार्स का जो सिद्धांत था वो संरचनावाद का था। इस संरचनावाद के प्रवर्तक माने जाते थे। इन्होंने क्या था, इन्होंने भी 4 प्रकार की जो नातेदारी बताई थी, 4 प्रकार के जो आधारभूत नातेदारी के संबंध बताए थे, जैसे कि भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र, मामा भांजे। इस प्रकार की जो नातेदारी थी, जो नातेदारी व्यवस्था थी, उसको इन्होंने जो एक नाम दिया था वो था नातेदारी अणु। कभी कभी नातेदारी अणु भी पूछा जाता है, तो वो भी लेवी स्टार्स का है। नेक्स्ट आते हैं किसके अनुसार संस्कृति को सिद्धांतों का मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है, जो मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषता को प्रतिबिंबित करता है। दोहरा वर्गीय प्रणाली से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये लेवी स्टार्स की है।